बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी का 2017 का प्री एंट्री टेस्ट सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि एंट्री टेस्ट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो हम उसको पिकअप कैसे करें, एमसीक्यूज़ को कैसे सोल्व करें। मुझे कमेंट रिसीव हुआ था कमेंट सेक्शन में इकराम महक का कि आप गाइडलाइन दें कि हमें ये एमसीक्यूज़ कैसे हल करने हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से। देखें, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 11 तारीख को एंट्री टेस्ट ली जाएगी। अब इंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे तो 60 मिनट आपको दिया जाएगा 50 एमसीक्यूज़ के लिए। तो 60 मिनट जो होगा 50 एमसीक्यूज़ के लिए वो इनफ है। टाइम का आप टेंशन ना लें कि एक होता है कि हमारे पास 50 मिनट बचे हैं, 50 मिनट पड़े हैं, 70 एमसीक्यूज़ हमें करना है, 60 एमसीक्यूज़ करना है, तो टाइम हमारा चला जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 60 मिनट होंगे, मिनट्स होंगे आपके पास, 50 एमसीक्यूज़ होंगे और जो वो इजी होंगे, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे। आते हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से। बास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बस पहला एमसीक्यूज़ देखा और टिक करते चले गए। देखें, आप इत्मीनान से रखें, पहले आप जो टेस्ट है उसको थोड़ा पढ़ें, देखेंगे कौन कौन से नोयत के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जब पिकअप करने की बारी आए तो सबसे पहले आप देखें वो एमसीक्यूज़ हल करें जो आपका टाइम कम कंज्यूम करते हैं और आप उन पे महारत रखते हैं। जैसे मसलन अगर बात करें, एक एमसीक्यूज़ आ गया, विलियम शेक्सपियर अ ट्रैवलिंग प्ले राइट ऑफ वर्ड रोट डैश डैश प्ले राइट्स। ऑप्शन ए 50 प्लेस, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 30। तो अगर ये एमसीक्यूज़ आपको आ रहा है कि 38 प्लेस उन्होंने लिखे, तो आप क्या करें, उसको पिकअप कर लें, आप उसको सोल्व कर लें। दूसरा वो सोल्व करें जो आपको आते जा रहे हैं। पहले मरहले में आप क्या करेंगे, जो भी एमसीक्यूज़ आपको आ रहे हैं आप उसको सोल्व करेंगे। दूसरी मरतबा आप क्या करेंगे, जब आप रिपीट कर रहे हैं, आ रहे हैं, पहले से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एमसीक्यूज़ आपको करने हैं जो आपका टाइम कम कंज्यूम करेंगे, जो आप समझ रहे हैं कि आप उनको इजीली सोल्व कर लेंगे, उन एमसीक्यूज़ को आप सोल्व करते जाएं। लास्ट बारी आप क्या करेंगे, वो एमसीक्यूज़ आप पिकअप करने की कोशिश करेंगे जो आपका टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। क्योंकि देखें, पहले मरहले में आपने वो एमसीक्यूज़ किए जो आपको आ रहे थे, जो इजीली आप पिकअप कर रहे थे, वो आपने कर लिया, आपका टाइम बच गया। दूसरे मरहले में आपने वो एमसीक्यूज़ पिकअप किए जो आपका थोड़ा टाइम ले रहे थे, वो भी आपने पिकअप कर लिए। अब एंट्री टेस्ट हो गई, यानी ज़्यादातर हिस्सा जो था 60% 70% आपका वो हो गया। अब जो 30% बकाया हिस्सा बच रहा है, आप क्या करें, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, तो डजेंट मैटर कि भले वो ज़्यादा टाइम ले ले। तो थर्ड मरहला जो होगा आप उसमें कर लेंगे। फोर्थ मरहले में आप ऐसा करेंगे, कोई एक या दो एमसीक्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल ज़्यादा टाइम लेते हैं, जैसे मसलन मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस होती हैं, तो फिर वो लास्ट में आप वो करेंगे। नेगेटिव मार्क्स नहीं होती, इसलिए आपको सब पिकअप करने हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एमसीक्यूज़ आपको नहीं आता, तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा आप जो की होती है आंसर की, उसमें आप थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं, तो आप वो उसको भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मसलन पहला एमसीक्यूज़ है, उसमें ऑप्शन ए है, दूसरे में बी, तीसरे में सी। तो अब चौथा आपको नहीं आ रहा, तो कभी कभार ऐसा होता है कि चौथा जो पहले की तरह रखा जाता है, तो ऐसे भी पिकअप किए जाते हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विलियम शेक्सपियर ट्रैवलिंग प्ले राइट ऑफ वर्ड रोट डैश डैश। ऑप्शन ए 50 प्लेस, ऑप्शन बी 40 प्लेस, ऑप्शन सी 38 प्लेस, ऑप्शन डी 30 प्लेस। तो उन्होंने 37 प्ले राइट लिखे थे, ड्रामे लिखे थे। इसमें ऑप्शन 38 है, तो 38 आप उसको करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मुख्तलिफ जो बुक्स होती हैं उनमें मुख्तलिफ डेटा दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, द पोम ऑफ 14 लाइन्स इसका अल्टेस्टेश। तो पोम जो होता है 14 लाइन्स का, उसको सोनेट कहा जाता है। पहली जो 8 लाइन्स होती हैं उसको ऑक्टेट कहा जाता है, और लास्ट वाली जो 6 लाइन्स होती हैं उसको सीस्टेट कहा जाता है। ये भी आपको ज़हन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर वर्ड ऑफ अडेप्ट। देखें, अडेप्ट का मतलब होता है हुनरमंद। अब ऑप्शन ए में दिया जा रहा है इंटेलिजेंट, जिसका मतलब होता है ज़हीन। ऑप्शन बी में दिया जा रहा है सफिशेंट, जिसका मतलब होता है काफ़ी। ऑप्शन सी में दिया जा रहा है प्रोफिशेंट, प्रोफिशेंट का मतलब होता है माहिर। ऑप्शन डी दिया गया है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब होता है हुनरमंद, पेशावर। तो अडेप्ट का मतलब हुनरमंद, डी ऑप्शन जो है प्रोफेशनल मीन्स पेशावर। तो अडेप्ट का सही जो जवाब या सिमिलर वर्ड होगा वो क्या होगा, प्रोफेशनल होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलर वर्ड ऑफ बेनिश। देखिए, बेनिश का मतलब होता है शहर बदर कर लेना, किसी को निकाल देना। ऑप्शन ए में दिया गया रिकॉल मीन्स बुलाना। ऑप्शन बी है ब्लैक लिस्ट, तो आपको पता है ब्लैक लिस्ट किसको कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है डाइजेस्ट,
हजम करना। ऑप्शन डी में है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब ये बेदखल करना, निकाल देना, तो बेनिश का जो सही सिमिलर वर्ड होगा वो होगा एक्सोनरेट। क्वेश्चन नंबर 5, डिटेक्ट एरर, दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई। तो यहां गलती कहां पे आ रही है, दिस इज अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, यू एंड मी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई मेट अ फ्रेंड ऑफ योर एट यूनिवर्सिटी येस्टरडे। देखिए मेरे ख्याल में जो यहाँ एरर होगी वो बी में होगी, योर की जगह के। आई मेट अ फ्रेंड ऑफ यू एट यूनिवर्सिटी येस्टरडे, फिर भी आप इसको कंफर्म कर लें, बी की जगह योर नहीं होगा, यू होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मोना वाज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। वॉइस करनी है। देखें मोना वाज राइटिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, इसको आप कैसे करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस आपको पता है, हम सबको पता है कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं जब हम पैसिव करते हैं। अ लेटर वाज बीइंग रिटन थर्ड फॉर्म आएगा, टू हर फादर बाय मोना। मोना के जरिए अपने फादर को खत लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू इनिशिएट अदर्स। डू यू इनिशिएट, देखें डू दिया गया है, इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है ये किसका है, प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, क्योंकि उसमें अगर हम नेगेटिव करते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं, तो हम उसमें डू या डस का इजाफा करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आर अदर्स इनिशिएटेड बाय यू। आर जब हम प्रेजेंट सिंपल का पैसिवाइज करते हैं तो उसमें इज एम आर आता है, तो यहाँ आर आएगा, आर अदर्स, क्योंकि अदर्स जो है वो जमो है इसकी वजह से। आर अदर्स इनिशिएटेड, इनिशिएट का थर्ड फॉर्म इनिशिएटेड बाय यू। क्वेश्चन नंबर 9, प्लीज डोंट गो अवे ही सेड टू मी। उन्होंने मुझे कहा कि दूर ना जाएं। शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। 10, टीचर सेड टू देम डोंट मेक नॉइज। टीचर ने उनको कहा कि आप आवाज ना निकालें। टीचर सेड देम नॉट टू मेक नॉइज। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही से आती जाएंगे। 11, द नेक्स्ट नंबर इन फॉलोइंग सीक्वेंस इज। ये देखें 27 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, उसके बाद आप कौन सा आएगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/9। देखें 27 के बाद में 9 के बाद 3 के बाद अब क्या आएगा। 27 पे अगर हम 3 की टेबल लगाएं तो कितने बार लगेगी, 9 मरतबा। 9 पे अब अगर हम 3 की टेबल लगाएं तो कितने मरतबा लगेगी, 3 मरतबा। 3 पे अगर अब हमें टेबल लगानी है कि 3 की लगेगी कितने मरतबा, 1 मरतबा। तो सही जवाब क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज डैश डैश। ऑप्शन ए √5, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी -5, ऑप्शन डी 1/5। देखिए 1/5 सही जवाब होगा। अगर 5 × 1/5 आप करेंगे तो 5 में कैंसिल, आंसर आ रहा है 1, तो इसका मतलब है 1/5 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सूट इज RS 182.30, 182.30 एक सूट की प्राइस है, वो आपने खरीद किया, एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज RS 210.60, उसको आप बेच रहे हैं कितने में, 210 रुपए में। देन व्हाट विल बी प्रॉफिट। देखें आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस कितनी है 210.60, कॉस्ट प्राइस कितनी है 182.30। आप क्या करें, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस क्या करना, सब्ट्रैक्ट करने, जो आंसर आएगा वही आपका प्रॉफिट होगा। जैसे मसलन देखिए हम क्या करें 210 में से माइनस कर रहे हैं 182, तो हमें जवाब क्या आ रहा है 28.30, तो सही जवाब होगा वो 28.30। ये जो प्रॉफिट और लॉस के जो MCQs आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस आपको नेगेटिव करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है, काटनी है, तो आपको सही जो जवाब आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 12% ऑफ 400 इज टेस्टिश। देखें ये ट्रिक आपको कैसे क्या करना है, कितने परसेंट निकालनी है, 12%, किसकी 400 की, जितने परसेंट निकालनी है आप उसको रख लें, उसके नीचे आप 100 कर लें, इनटू किसकी निकालनी है वो आपको इनटू में रखना है। जैसे 12% हमें निकालनी है 400 की, तो हमने 12 रखे, अपान में 100 रख लिया, इनटू किसकी 400 की निकालनी है, इनटू 400।
देखें 2 0 यहाँ से गए, 2 0 यहाँ से गए। अब 12 पे अगर हम 12 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें जवाब क्या आएगा, 48 आएगा। तो सही जवाब इसका क्या होगा, 48 होगा। यानी 12% जो होगी 400 की वो 48 होगी। क्वेश्चन नंबर 16, जेनेटिक मटेरियल इन वायरस इज टेस्टेड, डीएनए आरएनए बोथ या नन ऑफ दिस। देखें जेनेटिक मटेरियल में बात करें वायरस में तो ये डीएनए भी होता है। देखें वायरस में आरएनए मौजूद होता है, या आरएनए मौजूद होगा या डीएनए मौजूद होगा, दोनों मौजूद नहीं होते। इसी वजह से हम उनको बोथ कर लेंगे कि जेनेटिक मटेरियल में बोथ होते हैं, डीएनए भी आरएनए भी। क्वेश्चन नंबर 17, वस्कुलर क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स विच डू नॉट पजेस सीड्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड। वस्कुलर यानी वो प्लांट्स जिनमें जाइलम और फिलम टिश्यूज मौजूद हो। क्रिप्टोगैम्स यानी जिनमें सीड्स मौजूद हो, फ्लावर्स मौजूद हो, उनमें स्पोर्स मौजूद होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। प्लांट्स जिनमें सीड्स मौजूद नहीं होते और फ्रूट भी मौजूद नहीं होते, इनको हम क्या कहते हैं, उनको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं। देखिए ब्रायोफाइट्स का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं। अल्जी भी नहीं होगा, फंजाई भी नहीं होगा, इसी वजह से टेरिडोफाइट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द पार्ट ऑफ प्लांट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट जनरेशन, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, फ्लावर ही लेता है प्लांट का पार्ट, तो हम इसलिए फ्लावर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन कॉजेज। थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, तो मैक्सोडिमा होता है। एक्रोमेगाली किस वजह से होता है, एक्रोमेगाली अगर हम अगर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाए एडल्टहुड में तो हम उसको एक्रोमेगाली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया वो कार्लस लिनियस ने दिया। अच्छा उसके बाद में द फोर्स इज डेस्टेज, ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी बेस क्वांटिटी, ऑप्शन सी ड्राइव्ड क्वांटिटी। देखें वैसे तो फोर्स जो है वो, अगर हम स्केलर और वेक्टर की बात करें तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन बात करें बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 22, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। देखें चेंज इन मोमेंटम को हम वैसे फोर्स कहते हैं, लेकिन चेंज इन मोमेंटम इन वेरी शॉर्ट टर्म ऑफ टाइम उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। जैसे अगर गेंद आ रही है बैट्समैन के पास, बैट्समैन उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है बैट को बॉल से, हिट करता है 6, तो ये जो बहुत कम टाइम लेगा, इसकी वजह इसमें जो मोमेंटम की चेंजिंग हुई हम उसको इम्पल्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अ बॉय सिटिंग इन अ ट्रेन, एक लड़का ट्रेन में बैठा हुआ है, मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक, थ्रू द बॉल स्ट्रेट अप इनटू एयर द बॉल विल ड्रॉप। देखें एक लड़का जो है वो ट्रेन पे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रेन मूव कर रही है। ये क्या कर रहा है, बॉल को ऊपर की तरफ, हवा की तरफ फेंक रहा है सीधा। तो बॉल कहाँ गिरेगी, ऑप्शन ए इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके आगे, ऑप्शन बी बिहाइंड हिम, ऑप्शन सी इन हिज हैंड, ऑप्शन डी बिसाइड हर, उसके यानी नज़दीक गिरेगी। तो ऑप्शन सही जो होगा वो बिहाइंड हिम होगा। क्यों कि ट्रेन आगे निकल जाएगी, बॉल जो होगा वो वहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से वो उसी जगह गिरेगा। तो लड़का आगे निकल जाएगा, इसी वजह से गेंद जो है उसके पीछे गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 24, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स डेस्टिनेशन। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन सी है स्पीड, ऑप्शन डी पीरियड। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है पिच। फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज का कमर्शियल वैल्यू क्या होता है, तो सही जवाब जो है वो किलोवाट ओवर है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वाटर यूज एज अ सॉल्वेंट द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज। जब वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ये ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, यानी वाटर अगर एक या उससे जायद जो बॉन्ड्स को तोड़े तो हम उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, ये ऐसे किस्म अकसाम के रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड हाइड्रोजन का मौजूद हो और दूसरा किसी का मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं, ये हाइड्रोजनेशन है। क्वेश्चन नंबर 27, आइसोटोप डिफर इन। आइसोटोप किस में डिफर करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, ये आइसोटोप्स हैं। इनमें एटॉमिक मास की चेंजिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ द हीट इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन द प्रोसेस सेड टू बी। ऐसे किस्म का रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, किसी रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो तो हम उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। अगर इवॉल्व हो किसी रिएक्शन में निकले बाहर तो हम उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। एडियाबैटिक में नो चेंजिंग ऑफ हीट टेक्स प्लेस। आइसोथर्मिक में चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा एडियाबैटिक में ना तो टू द सिस्टम आती है ना ही फ्रॉम द सिस्टम हीट आती है, तो आइसोथर्म में चेंज इन टेम्परेचर इज 0।
क्वेश्चन नंबर 29, केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला Na2CO3 है। अच्छा, उसके बाद कास्टिंग सोडा हम किसको कहते हैं? NaOH को, यानी जो ऑप्शन बी है उसको। 30, हु फर्स्ट प्रेजेंटेड एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दी? तो ये जॉन डाल्टन ने दी। क्वेश्चन नंबर 31, होली प्रॉफिट वाज प्लेस्ड विद प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ। ऑप्शन ए 25 ईयर्स, ऑप्शन बी 35 ईयर्स, ऑप्शन सी 40 ईयर्स। तो 40 साल की उम्र में वो नबूवत पर फाइज हुए। क्वेश्चन नंबर 32, मुहर्रम इज द डेस्टेस्ट मंथ इन इस्लामिक कैलेंडर। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी 9th, ऑप्शन डी 8th। तो मुहर्रम जो है वो पहला महीना होता है साल का इस्लामिक कैलेंडर में। देखें, पहला मुहर्रम, दूसरा रबीउल अव्वल, तीसरा रबीउल सानी, चौथा जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शोबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। ये आपको जहन में रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लिटरली वर्ड इस्लाम मीन्स। इस्लाम वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है सबमिशन टू गॉड, खुदा के हवाले कर देना खुद को, फेथ इन गॉड, अल्लाह में यकीन रखना, प्रे टू गॉड, खुदा की इबादत करना। तो सही जवाब जो होगा वो अल्लाह पाक के खुद को हवाले करने का नाम इस्लाम होता है। क्वेश्चन नंबर 34, दीज प्रेयर्स हैव नो अजान। देखें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जनाजा और ईद में अजान नहीं होती। 35, हजर अस्वद इज नोन एज। ऑप्शन ए ब्लैक स्टोन, ऑप्शन बी वाइट स्टोन, ऑप्शन सी रेड स्टोन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है ज़्यादा बार। तो इसके लिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, डॉटर ऑफ ईस्ट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। देखें, ये सिंध यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, लतीफ़ यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, और मुख्तलिफ इक़साम की जो इंट्री टेस्ट होती है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि डॉटर ऑफ ईस्ट ये जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी है? ये बेनज़ीर भुट्टो की है। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी उसको कहते हैं कि जो बंदा अपने हाथ से अपनी कहानी लिखे, बायोग्राफी लिखे, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो लियाकत अली खान। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो मैं इस वीडियो पे भी काम कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट थे पाकिस्तान में, उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह वो जल्द अपलोड कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 38, गवादर पोर्ट इज लिक्विडेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। तो बलूचिस्तान में ये वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 39, टू नेशन थियरी इज बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया। तो सही जवाब है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूरेंट लाइन इज 1200 माइल्स लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन। ड्यूरेंट लाइन जो है वो 1200 माइल दूर है, लॉन्ग बॉर्डर है, या इसको 2600 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। किसके बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में तो लाइन ऑफ कंट्रोल है। क्वेश्चन नंबर 41, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध इज टेस्टेज। मुराद अली शाह सही ऑप्शन है। देखें, चीफ मिनिस्टर आपको सबके आने चाहिए। चीफ मिनिस्टर अगर हम बात करें पंजाब की तो उसके उस्मान बोज़दार साहब हैं। KPK की अगर बात करें तो उनके महमूद खान हैं। और CM अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो जो है वो उनके CM हैं। मेंबर स्टेट्स ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, इनमें कितनी कंट्रीज मौजूद हैं? तो ये 8 कंट्रीज हैं इनमें। ड्यूरेशन ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 80 सेकेंड है या 1 मिनट 20 सेकेंड। ये किसने धुन बनाई थी? अहमद जी चागला ने बनाई थी। 44, हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज। हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान कौन है? तो देखें, हेड ऑफ स्टेट की अगर बात करें तो वो प्रेसिडेंट होगा, यानी सदर होगा हेड ऑफ स्टेट। लेकिन अगर बात करें हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। तो हेड ऑफ स्टेट अब आरिफ अलवी हैं, और हेड ऑफ गवर्नमेंट वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। 45, डॉक्टर उमर बिन दाऊद पोटो केड़े शहर में पैदा थियो? डॉक्टर उमर बिन दाऊद पोटो किस शहर में पैदा हुए? तो ये कहाँ पैदा हुए? टल्टी में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 46, बतौर अदीब अल्ताफ़ शेख की शोहरत रिकॉर्डो सबब आए। अल्ताफ़ शेख की शोहरत का सबब कौन सा है? किस वजह से? देखें, वो अदीब थे, लेखक, राइटर थे, तो सफ़रनामे वो बहुत लिखते थे, इसी वजह से वो सफ़रनामे की वजह से मशहूर है। हेठन मां कहिड़ी सनफ़ लोक गीत जी आहे? तो सही जवाब जो थींदो वो नज़म थींदो। क्वेश्चन नंबर 48, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो मिर्ज़ा गालिब का जो इंतकाल हुआ वो 1869 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 49, उर्दू के पहले नावल निगार कौन थे? तो उर्दू के पहले नावल निगार जो थे वो डिप्टी नज़ीर अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 50, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मक्ता, ऑप्शन बी रदीफ़, ऑप्शन सी काफिया, ऑप्शन डी मतला।
तो मतला जो है उसको कहा जाता है, सही जवाब है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम दीगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।